गुप्त विषय लाने का तात्पर्य ये नहीं है कि सर्वसुलभ हो, ये विषय भी वहीं तक पहुंचेगा जहां जहां भगवती की कृपा होगी। आज लाखों करोड़ों वीडियो भरे हुए हैं, लेकिन ज्ञान को खोजने के लिए मुमुक्षु बनना पड़ता है। तो ये वीडियो भी वहीं वहीं जाएगा जहां जहां पर शायद व्यक्ति मुमुक्षु बना है, भगवती की कृपा है। जय पीताम्बरा माई। यदि आपकी रुचि भगवती पीताम्बरा माई में है और उनसे संबंधित सभी तथ्यों को आप जानना और समझना चाहते हैं कि उनका सेतु, महासेतु, मोक्षोधन इत्यादि क्रियाएं क्या हैं और कैसे होनी चाहिए, और आप अनुष्ठान करते हैं या किसी ब्राह्मण द्वारा कराते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। धैर्यपूर्वक बने रहें। इस वीडियो के अंत में मैं सारे विधान स्वयं करके दिखाऊंगा। जय श्री राधे। सर्वप्रथम आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार कि आपने हमारे पूर्व के वीडियो में बहुत सारा प्रेम दिया। आज मैं जिस विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, भगवती पीताम्बरा माई के विषय में है। उनकी क्या क्या विधान हैं, क्या क्या विधियां हैं, क्या सेतु, महासेतु, मोक्षोधन, जितनी भी चीजें हैं मैं आपको स्वयं करके दिखाऊंगा। मैं इस वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले कुछ संवाद आपसे करना चाहूंगा। भगवती पीताम्बरा माई सिर्फ ऐसा नहीं कि लोग समझते हैं कि ये भगवती मुकदमे में और या शत्रु के विनाश में ही सहायक है, ऐसा नहीं है। भगवती पीताम्बरा माई से आप सब कुछ पा सकते हैं, धन, ऐश्वर्य, संपदा, सारी चीजें आप पा सकते हैं। दूसरा, मैं एक अपना अनुभव आपको बताने जा रहा हूं। हमारे पूर्व के साधनाओं में हमें हमारे पूर्व मित्र मिले थे। उन्होंने हमसे चर्चा की कि हमने एक सवा लाख, करीब सवा लाख 2 बार उन्होंने भगवती पीताम्बरा माई का अनुष्ठान किया, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं हुई, और जबकि वो दीक्षित भी थे। तो फिर हमें यह विषय जब ज्ञात हुआ तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से क्या क्या विधान होने चाहिए। वो विधान करने के बाद से उन्होंने पुनः एक पुरस्चरण किया। पुरस्चरण तो अर्थात 24 लाख का होता है, लेकिन उन्होंने एक 1.25 लाख का एक पुरस्चरण किया। उसके बाद में उन्हें भगवती का अनुभव भी हुआ और उनके जीवन में बहुत सारी सुखद घटनाएं भी हुई। दूसरी बात, ये वीडियो मैं प्रारंभ करूं उससे पहले आपको भगवती पीताम्बरा माई का प्रादुर्भाव कैसे हुआ उससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि भगवती बगला का प्रादुर्भाव माई का कैसे हुआ। भगवती बगलामुखी के प्रादुर्भाव के संबंध में यह कथा आती है कि एक बार सतयुग में महाभयंकर सृष्टि विनाशक तूफान आया। समस्त जीवों पर आए संकट को देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो उठे। इसी तूफान को रोकने के लिए वो सौराष्ट्र देश में स्थित हरिद्रा सरोवर के समीप भगवती त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए तपस्यारत हो गए। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवती त्रिपुर सुंदरी ने उस सरोवर से बगलामुखी के रूप में बाहर निकलकर उन्हें दर्शन दिया। यह घटना यहाँ और भी कही जाती है कि भगवती त्रिपुर सुंदरी के शरीर से एक तेज निकला, उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से भी एक तेज निकला। उन दोनों के तेज से उत्पन्न हुए श्री विग्रह को बगलामुखी कहा गया। वस्तुतः जो भी हो, हरिद्रा सरोवर से ही भगवती बगला का प्रादुर्भाव माना जाता है। भगवती बगला ने भगवान विष्णु की प्रार्थना स्वीकार करके बढ़ते हुए जल वेग तथा विध्वंसकारी तूफान को रोक दिया। उस तूफान को दुष्ट की संज्ञा दी गई। वास्तव में दुष्ट वही है जो जगत या धर्म के छंद का अतिक्रमण करे, फिर वह चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो। हमारे बाह्य शत्रु भी हो सकते हैं और आंतरिक शत्रु भी। हमारे आंतरिक शत्रु हमारे अष्टपाश हैं, जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि हैं। ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं जो हमारी ऊर्ध्व गति प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं। भगवती बगला इन्हीं बाह्य एवं आंतरिक शत्रुओं का स्तंभन करने वाली अथवा उन पर नियंत्रण करने वाली महाशक्ति हैं। वे परब्रह्म की सहायिका तथा वाणी विद्या पर अनुशासन रखने वाली हैं। एक चीज और मैं बताता हूँ, ये भगवान की वैष्णवी शक्ति भी हैं। भगवती बगला का प्रादुर्भाव भगवती त्रिपुर सुंदरी एवं भगवान विष्णु के महातेज से हुआ है, अतः वैष्णवी शक्ति हैं और श्री कुल से संबंधित हैं। 2 विद्याएं होती, श्री विद्या में जो है 2 कुल हैं, एक काली कुल और श्री कुल। तो भगवती पीताम्बरा माई जो है वो श्री कुल से संबंधित है। ठीक, ये आपको हमने भगवती के विषय में थोड़ा जानकारी दिया ताकि आपको मालूम चले कि
भगवती का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और उनकी महिमा क्या है, तो थोड़ी ये जानकारी दी। अब सीधे सीधे मैं अपने विषय पर ही आता हूँ। सर्वप्रथम देखिए, सर्वप्रथम तो मैं एक चेतावनी दूंगा कि भगवती पीताम्बरा माई का अनुष्ठान जप इत्यादि तभी करें जब आप इसमें दीक्षित हों, अर्थात आपको इसमें दीक्षा दी गई हो, तभी इनका अनुष्ठान करें, अन्यथा न करें। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको मैं कुल्लका से ही प्रारंभ करता हूँ। कुल्लका को इसको जो है 10 बार इस जपना। यहाँ पर ओम ह्रूंग छ्रोंग, ओम ह्रूंग छ्रोंग, ओम ह्रूंग छ्रोंग, इस प्रकार से 10 बार यहाँ पर जपना है। ये कुल्लका है। सेतु ह्रीं स्वाहा, कंठ में 10 बार इसको जपना है। ह्रीं स्वाहा, ह्रीं स्वाहा, ह्रीं स्वाहा, ह्रीं स्वाहा, इस प्रकार से सेतु है, कंठ में जपना है। महासेतु स्त्रींग है, इसको हृदय में जपना है 10 बार। स्त्रींग 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 स्त्रींग। निर्वाण, निर्वाण कैसे किया जाएगा, तो प्रारंभ में, मूल मंत्र के प्रारंभ में लगाया जाएगा ह्रूम ह्रीम श्रीं, अर्थात मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। ह्रूम ह्रीम श्रीम ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा श्रीं ह्रीं ह्रूम, आदि में और अंत में लगाना है। उसके बाद दीपन, दीपन अर्थात मंत्र में आप चेतना को फूंकते हैं, मंत्र जागृत होता है, उसी को दीपन कहते हैं। इसमें ई मूल से, मतलब ई आएगा और बीच में मूल मंत्र आएंगे। कैसे है मैं बता देता हूँ आपको। ईंग ओम ईंग, ह्रीं ईंग, बगलामुखी ईंग, सर्व ईंग, दुष्टानाम ईंग, वाचम ईंग, मुखम ईंग, पदम ईंग, स्तंभय ईंग, जिह्वाम ईंग, कीलय ईंग, बुद्धिम ईंग, विनाशय ईंग, ह्रीं ईंग ओम ईंग स्वाहा, मतलब हर पद के पीछे ईंग लगाना है। ये हो गया दीपन। उसके बाद में जीवन, मूल मंत्र के अंत में 10 बार लगाकर जपना है। अब मूल मंत्र के अंत में लगाकर 10 जपना है, अर्थात ये समझिए इस प्रकार से जपना है कि जो मूल मंत्र है उसमें ऐसे ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा, ह्रीं ओम स्वाहा, ये एक्स्ट्रा वर्ड लगाने हैं 10 बार। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा, ह्रीं ओम स्वाहा, 10 प्रकार इस प्रकार से जपना है। ठीक, उसके बाद में मुख शोधन है। मुख शोधन क्या है इनका, आपको एंग ह्रीं एंग, एंग ह्रीं एंग, एंग ह्रीं एंग, एंग ह्रीं एंग, इसको 10 बार जप लेना है। उत्कीलन, मतलब मंत्र को उससे उत्कीलन करना है, तो क्या करना होगा आपको, तो मंत्र के आरंभ में 10 बार इसको जपना है। पहले हमने जो बताया था वो मंत्र के बाद में था, अभी ये मंत्र के आरंभ में है। तो पहले जो शब्द लगाना है ओम ह्रीं स्वाहा, इस प्रकार से होगा ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा, मतलब अर्थात ये जो वर्डिंग है ओम ह्रीं स्वाहा, मंत्र से पहले 10 बार लगा के जपना है। उसके बाद में शापोद्धार आता है। शापोद्धार आपको हाथ में थोड़ा सा जल ले लेना है और ओम ह्रीं बगले रुद्र शापम विमोचय विमोचय ओम ह्रीं स्वाहा, रिपीट में कर देता हूं, ओम ह्रीं बगले रुद्र शापम विमोचय विमोचय ओम ह्रीं स्वाहा। अब भाव की बात आती है। साधना क्रम में 3 भाव होते हैं, पहला पशु भाव, फिर वीर भाव, फिर दिव्य भाव। हम सभी अभी जो पूजन कर रहे हैं वो पशु भाव ही है। पशु भाव से व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठता है तो वीर भाव में आता है, वीर भाव से ऊपर उठता है तो दिव्य भाव में आता है।
तो दिव्य भाव की पूजा की कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है। वो इतनी महान, पहले तो पशु भाव से ही मुट जाए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, वैसे ये जो मुख्य बातें थी वो मैंने बता दी। विनियोग न्यास तो पुस्तक में रहता ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। ओम अस्य श्री बगलामुखी मंत्रस्य नारद ऋषि तिष्टुप चंद श्री बगलामुखी देवता ह्लीं बीजम स्वाहा शक्ति ओम कीलकम मम अभीष्ट सिद्ध्यर्थे च शत्रूणां स्तंभनार्थे जपे विनियोगः। नारद ऋषे नमः शिरसि नारद ऋषे नमः शिरसि तिष्टुप छंदसे नमः मुखे श्री बगलामुखी देवताये नमः हृदय ह्लीं बीजाय नमः गुह्ये स्वाहा शक्ते नमः पादयो ओम कीलकाय नमः नाभो विनियोगाय नमः सर्वांगे। ओम ह्लीं अंगुष्ठाभ्यां नमः बगलामुखी दर्शनेभ्यां नमः सर्वदुष्टानां मध्यमाभ्यां नमः वाचं मुखं पदं स्तंभय अनामिकाभ्यां नमः जिह्वां कीलय कनिष्ठकाभ्यां नमः बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रीं हृदयाय नमः बगलामुखी शिरसे स्वाहा सर्वदुष्टानां शिखायै वखट वाचं मुखं पदं स्तंभय कवचाय हुमा जीवां कीलय नेत्राय वखट बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा अस्त्राय फट। ये सारी बातें हो गई। और एक चीज़ और अंत में कहना चाहूँगा, ये सब भी मैं जो जानकारियाँ आपको दे रहा हूँ, एक प्रकार से एक अनमोल ज्ञान, जैसे व्यक्ति किसी समुद्र का मंथन करता है, उसमें से चीज़ें निकालता है, वही अनमोल ज्ञान आपको दे रहा हूँ मैं। तो इनका सदुपयोग करें। सदुपयोग अर्थात अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए, अपने कल्याण के लिए प्रयोग करें, क्योंकि भगवान नारायण यही चाहते हैं। और सभी विद्याओं का अंत यही है कि हम आप जो है जीवन से मुक्त होकर के बार बार इस जन्म मरण चक्र से छूट सकें, क्योंकि नहीं तो बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, नहीं तो बार बार जीवन है, फिर मृत्यु है, माँ के गर्भ में जाना है, और ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर जो है संयोग वियोग दुनिया भर के नाना प्रकार के कष्ट हैं। तो ये जो विद्याएं हैं आत्म कल्याण के लिए हैं। आप अपना आत्म कल्याण करके इस संसार से बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सके, यही सार है सभी विद्याओं का, कि आप जीवन मुक्त होकर के एक महात्मा जैसा जीवन, महात्मा इन द सेंस में ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घर इत्यादि छोड़ दें, मतलब जो ये 8 जो पास हैं, जैसे इसमें कहा गया कि शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु हमारे भीतर ही है। वो शत्रु क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, जिनका कोई मतलब नहीं है। एक दिन सब छोड़ के चले जाना है, सब कुछ धरा रह जाएगा, जमीन जायदाद सब इत्यादि सब धरा ही रह जाएगा। तो बाहर के शत्रु को मारने से पहले अपने अंदर के जो शत्रु है ना, उनका समापन कीजिए। उनका समापन होते ही आप पशु भाव से उठ जाएंगे, आप वीर भाव में आ जाएंगे। और जब वीर भाव में आएंगे, साधना आगे बढ़ेगी, तो आप अपने आप ही फिर दिव्य भाव को प्राप्त हो जाएंगे। सत्य मानिए तो जितनी पूजाएं हैं ये सब दिव्य भाव की हैं पूजाएं, लेकिन समस्या ये है, जब तक हम पशु भाव में ही हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है किसी चीज़ को करने के लिए। जब हमारा अभ्यास बन जाता है, फिर उसके बाद करते करते हम पशु भाव से उठते हैं, क्योंकि पशु भाव में रह करके हमें प्रयास तो करना ही पड़ेगा। मतलब बार बार उस चीज़ को करेंगे तो हमारे उसमें वो यूज टू होगी, हमारा अभ्यास बनेगा। वो अभ्यास बनेगा तो हमारे आगे की जो सीढ़ियां हैं वो अपने आप ही स्वतः खुलती जाएंगी। यही कथन था, यही कहना था। और आखिरी में मैं जो बोलता हूँ वही बोल रहा हूँ कि जय श्री राधे। यदि आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपके लिए उपयुक्त होती है, आपको ठीक लगता है, तो थोड़ा हमारे इस चैनल को लाइक करें, वीडियो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे जैसे ब्राह्मणों का उत्साहवर्धन करते रहें। और मैं इसी प्रकार से जितने जो गुप्त विषय हैं मैं आपके सामने लाता रहूँगा।
गुप्त विषय लाने का तात्पर्य ये नहीं है कि सर्वसुलभ हो, ये विषय भी वहीं तक पहुंचेगा जहां जहां भगवती की कृपा होगी। आज लाखों करोड़ों वीडियो भरे हुए हैं, लेकिन ज्ञान को खोजने के लिए मुमुक्षु बनना पड़ता है। तो ये वीडियो भी वहीं वहीं जाएगा जहां जहां पर शायद व्यक्ति मुमुक्षु बना है, भगवती की कृपा है। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।